लिखते हैं माना इकाई का अंक यक्स मान लेते हैं, दहाई का क्या मान लेते हैं वाई। याद रखें हम लोग दो अंक जब भी जाएंगे, जैसे मान लो कोई भी नंबर लिख लो, सपोज दैट 35 है, दो अंक है। अब इस दो अंक में एक अंक इकाई होता है और एक अंक दहाई होता है। लोग बड़े हो गए इकाई दहाई होता है, चाहे किसी अंक को आगे पीछे कर लो, जब भी दो अंक एक साथ आएंगे तो वहां पे एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। उसी हिसाब से हमने इकाई के अंक को क्या मान लिया यक्स और दहाई के अंक को क्या मान लिया वाई। तो संख्या क्या बनेगी यही थोड़ा हमको समझना है। अब इसी पे नंबर रख के देख लेते हैं। ठीक, नंबर रखते हैं, नंबर हम मान लेते हैं रफली समझने के लिए कि इकाई का अंक 2 है, दहाई का अंक 4 है। बताओ संख्या क्या बनेगी 24। ऐसे लिखते हैं, इकाई दहाई लिखते हैं ना। मैं भी आगे इस इकाई पे क्या रखना है 2 और दहाई पे 4, 42 होगा ना। यानी 42 कैसे आ रहा है, क्या हम 42 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 1। 4 को 10 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि 4 हमारा दहाई पे है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 जो है इकाई पे यानी कि 1 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ। हम लोग हिंदी में पढ़ाए तो सब नहीं पढ़ोगे। जैसे मान लो 42 है तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं 4 दहाई 2 इकाई, ऐसे बोलते हैं तुम लोग। मतलब साफ साफ बोल रहा है 4 दहाई 2 इकाई 40 2 42। हम लोग ऐसे पढ़ते थे 3 तक खिचड़ी वाले में। डेंजर पढ़ाई होता था, भयंकर मारते थे सर, मतलब समझ लो लास्ट लास्ट के मारते थे। पॉइंट यार है यहाँ पे कि जो हमारा संख्या बनेगा पहले दहाई फिर इकाई, तो दहाई की जगह पे क्या है वाई है ना, तो 10y प्लस इकाई की जगह पे क्या है x। तो कायदे से देखा जाए तो संख्या हमारा बनेगा 10y प्लस यक्स। y को 10 से क्यों गुणा किया, क्योंकि y हमारा दहाई के प्लेस पे है इसलिए 10y हो गया, और यक्स हमारा इकाई के प्लेस पे है तो ये यक्स हो गया। अब आए प्रश्नानुसार, पूछना संख्या ये है, जब सवाल हल कर लेंगे तो एक्स वाई जो भी मान निकालेंगे यहाँ रखेंगे तो वो नंबर हमारा मिलके आ जाएगा। क्वेश्चन में बोला है इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमने क्या माना है 10y प्लस एक्स, इसका जो 9 गुना है 9 से गुना कर दिए बराबर हो जा रहा है किसके, ध्यान से समझना यही बात बोला है कि इस संख्या का जो 9 गुना है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना के बराबर है। अच्छा ये बताओ जब संख्या के अंकों को पलटेंगे तो इसका मतलब यह है कि y हमारा जो है इकाई हो जाएगा और x जो है दहाई हो जाएगा। यही पलट दो ना, क्या हम 10x प्लस y कर सकते हैं। जैसे अंकों को पलटेंगे तो जहां x है वहां y होगा और जहां y है वहां पे 10 होगा। कह रहा है कि जो संख्या हमारा ओरिजिनल हमने माना है उसका जो 9 गुना है उसी के अंकों को पलट देने पर उसके दुगने के बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दहा में 90y और 9x और 2 दहा में 20x प्लस 2y। तो करते क्या है यहाँ पे हम लोग x को एक तरफ, हाँ तो हो जाएगा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, फिर दोनों तरफ x y है तो दोनों तरफ हम एक तरफ कर लेंगे। तो 9x में से 20x घटा दो माइनस 11x, 20 में से 9 जाए 11 और 90 में से 2 जाए 88 एक्स इज इक्वल टू क्या कर लो सॉरी वाई, वाई 0 हो जाएगा। इन दोनों में अब क्या करते हैं माइनस 11 को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 8y बराबर कितना छोटा कर लिए 11 और 88 को 11 कॉमन लेकर के ये कट जाएगा। जब माइनस लेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, तो माइनस 11 पूरा उधर जाके गायब हो जाएगा। फाइनली मिलेगा हमें x माइनस 8y इक्वल टू क्या 0। समीकरण नंबर एक समीकरण और हमको चाहिए, फिर वहां से सॉल्व करके 2 आ जाएगा। एकदम पहले ही दिया हम लोग, थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, गड़बड़ा दिया हम लोग। देखो ये प्रथम द्वितीय कंडीशन था, वैसे साफ साफ पहले ही बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो एक अंक तो हमने x माना और एक को y, इसका मतलब है x प्लस y बराबर क्या है 9। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जो भी अंक रहेगा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मतलब हमने कहा कि 45 है तो अंकों का योग यानी कि 4 प्लस 5 बराबर 9।
इसके कहने का मतलब ये था, तो हमने एक को x माना था और एक को y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 9 आना चाहिए। ये पहले हमको लिख लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इसको हल करेंगे तो x और y का मान अच्छा आएगा। वन दो हम्म तो इसको रिन्यूमेंस करो। तो अब हम यहाँ पे समीकरण 2 से 1 को घटा लेते हैं। समीकरण 2 माइनस 1 कर लो, तो समीकरण 2 यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। 8y और 8y, 9y और 9 में से 0 जाए 9, तो y समान 1 आ गया। और y समान उठा करके एक ये रख लो, 2 में रखो, y बराबर है 2 में रखने पर, तो x प्लस y बराबर 9, तो x प्लस 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 माइनस 1, तो x अभी कितना है 8, प्लस 9 1 इधर गया तो माइनस 1, तो 9 में से 1 जाए 8। बट हमें x और y नहीं निकालना है, संख्या निकालना है। और संख्या कैसे है हमारी, लिखेंगे अतः संख्या बराबर 10y प्लस x। अब ध्यान देना है यहाँ पे 10 गुणे y, y का मान क्या निकाले हैं 1, प्लस x का मान क्या निकाले हैं 10 एक कम प्लस 8। फाइनली जो हमारा संख्या होगा वो 18 होगा। सोचो क्या 18 में दोनों को जोड़ने पे 9 आ रहा है, अंकों का योग 9 है, वही ना x प्लस वाई का 9 आ रहा था। और दूसरा कंडीशन क्या बोला है कि अगर अंकों को पलट